जय माता दी। मैं मोहित अग्रवाल, लाल किताब विशेषज्ञ। आज हम लोग बात करेंगे दो जीवन साथी के बारे में कि ऐसी क्या अवस्था बनती है जिंदगी के अंदर जो कि जीवन साथी एक दूसरे से मुंह फेर लेते हैं, या जीवन साथी का सुख ही खत्म हो जाता है, यानी कि वो मर जाती हैं या भाग जाती हैं, या कह लीजिए कोई अवस्था ऐसी बीत जाती है जिनमें उनका रिश्ता टूट जाता है, या फिर जीवन साथी एक घर में कायम है फिर भी इंसान बाहर जाता है और बाहर अपने संबंध बनाता है। ऐसे कौन से योग हैं? ऐसे लोग जो कि पीड़ित हैं इन समस्याओं से, उनको समझना चाहिए कि उनकी कुंडली में शुक्रदेव खराब अवस्था में बैठे हुए हैं। आपने कई बार अपने जीवन के अंदर देखा होगा कि कुछ लोग जीवन साथी होने के बावजूद बाहर संबंध बनाते हैं, अफेयर जैसी हरकतें कर लेते हैं, या कह लीजिए चाहे अनचाहे में उनके साथ ऐसी दिक्कतें बन जाती हैं। जी दोस्तों, ऐसे कई लोग हैं जो जानबूझ के गलती करते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो गलत चीजों में पड़ करके फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। ये दोनों ही लोग हैं। ये बिना कुंडली के कुछ नहीं कर सकते, इनके हाथ में कुछ नहीं है। कुंडली इनसे काम कराती है, ग्रह इनसे काम कराते हैं तो ये आगे बढ़ते हैं। वरना जिसकी कुंडली में शुक्र अच्छा होकर बैठा हुआ है, आप मुझे बताइए वो कुंडली कौन सी है जिसके अंदर आप ये देखिए शुक्र अच्छी अवस्था में बैठा हुआ है और इंसान दो जीवन साथी कायम करता है? नहीं करेगा बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि वो अपनी पत्नी से हमेशा लॉयल रहेगा। यदि कभी कभार उससे कोई गलती हो भी जाए, कोई गलत धारणा मन में आ भी जाए, वह अपनी पत्नी अपने जीवन साथी से खूब अच्छे से बात करते हैं इन चीजों के लिए और इस समस्या का हल निकालते हैं। परंतु लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जीवन साथी के दौरान ही दूसरा रिश्ता कायम कर लेते हैं, उसको भी चला निर्वाह करते हैं और अपने को भी निर्वाह कर रहे होते हैं। परंतु एक वक्त ऐसा आता है जब जीवन साथी को पता लगता है, जब लड़ाई झगड़े के माहौल बन जाते हैं, कलेश के माहौल बन जाते हैं। एक रिश्ता वो है जो कि इंसान बहुत ही सीधा होता है, साफ होता है, सुथरा होता है, अपने जीवन साथी से प्यार करने वाला होता है, अपने जीवन साथी को सारी खुशियां देने वाला होता है। वह कभी भी गलत धारणाएं नहीं रखता किसी औरत के प्रति, किसी आदमी के प्रति। परंतु वह बातों बातों में कह लीजिए समय के अनुसार वह दूसरे के चक्कर में फंस जाता है। दूसरी एक फीमेल पार्टनर या मेल पार्टनर उस पर आश्रित हो जाती है और उनसे प्यार कर बैठते हैं। अब बताइए ऐसे हालातों को कैसे दूर किया जाए जहां पे इंसान अच्छा है लेकिन फिर भी उसके साथ ये हालात बीत रहे हैं। और एक शुक्र वो है जहां पर इंसान औरतों का मिलापी होता है, जीवन साथी का मिलापी होता है, यानी कि उसे एक से संतुष्टि ही नहीं प्राप्त होती। वह एक जब जीवन साथी के चक्कर में पड़कर अन्य जीवन साथी के चक्कर में पड़ता है, फिर अपने से अन्य जीवन साथी, यानी कि एक फीमेल पार्टनर या मेल पार्टनर ना होकर के अन्यों के साथ संभोग के रिश्ते बनाता है। उसको खुद नहीं पता होता कि उसका संबंध कितने लोगों से भी मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये मैं अनुभवी बात कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास ऐसे हजारों केस हैं जो लोग एक नहीं कम से कम भी ना करते 50-100 रिश्ते बना चुके होते हैं जीवन के अंदर, बाहर पैसों से खरीद करके, यही कह लीजिए कि अपने रिश्ते कायम करके, सामने वाले को धोखा दे करके। काफी केसेस तो ये भी देखे गए हैं कि जब उनकी बीवी प्रेगनेंसी में होती हैं तब वह बाहर संबंध बनाने चले जाते हैं। अब बताइए, इस सारा का सारा खेल शुक्र की खराबी का नहीं तो और क्या है। दो जीवन साथी, यही शब्द था मेरा। ऐसी अवस्थाएं बहुत सारी बीत जाती हैं जहां पर एक इंसान ना चाहते हुए भी दूसरे से संबंध बना लेता है, अपने आप को ठीक रखने की बजाय गलत आदतों में पड़ जाता है और अपने घर गृहस्थी को खराब कर बैठता है, अपने संबंधों को खराब कर बैठता है। मेरी बात वही लोग समझेंगे जो इस समस्या से पीड़ित है, क्योंकि आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। कब आपका जीवन साथी आपको धोखा दे दे कुछ नहीं पता, लेकिन कुंडली 1 मिनट में आपको बता सकती है कि आपका जीवन साथी आपसे लॉयल है या नहीं है। ऐसे हालात तब बीतते हैं जब शुक्र अपने दुश्मन ग्रहों के साथ बैठ जाता है, यानी कि सूर्य के साथ या राहु के साथ। ऐसे में इंसान औरतों का मिलापी बन जाता है, जीवन साथी को सुख प्राप्त करना चाहता है और उस सुख को प्राप्त करने के लिए कहीं ये कह लीजिए उस सुख को प्राप्त करने के लिए हद से पार कर जाता है, घर वालों से झूठ बोलता है, अपने जीवन साथी से झूठ बोलता है, अपने लव पार्टनर से झूठ बोलता है। कई बच्चे भी ऐसे हैं
जो एक से रिश्ता कायम नहीं करते। देखो, लव करना कोई बुरी बात नहीं है, प्यार ही कर रहे हो, कुछ गलत तो नहीं कर रहे, परंतु जिससे आप प्यार करते हो उसी से आप चीट कर रहे हो। तो इसलिए कहते हैं कि इंसान के हाथों में कुछ नहीं रखा, जो भी है उसके ग्रह उससे करवा रहे हैं। यदि आप उसके ग्रहों का इलाज कर दोगे तो आपका जीवन साथी कहीं बाहर संबंध बना ही नहीं सकता। तो ऐसी हालात के अंदर अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं और जाने कि आपकी कुंडली में अगर ऐसा योग हो तो इसके क्या उपाय हैं। कुछ बेसिक उपाय मैं अभी आपको वीडियो में बताने वाला हूं, जो आप बता करके इस समस्याओं से जो लोग इस समस्या से पीड़ित है, इस समस्या से बाहर आ सकते हैं। तो जब भी कुंडली के अंदर सूर्य और शुक्र का मेल बन जाए आपकी कुंडली के अंदर, तो ऐसे में इंसान के अंदर बहुत ज्यादा, एक तरीके से कह लीजिए, संबंधों का भूत सवार रहता है। इनकी गंदी सड़ी हुई ऑरा होती है जो बार बार रिलेशन के थ्रू निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप कांसे की कटोरी के अंदर गेरू मिट्टी भर के जल में प्रवाह कर दीजिए। 43 दिन लगातार करने से ये उपाय से लाभ की प्राप्ति होगी। दूसरा, जब भी मियां बीबी के बीच में तीसरा बंदे का आगमन हो जाए, यानी कि आपने कई बार देखा होगा मियां बीबी का जोड़ा बहुत अच्छा है, परंतु छोटी छोटी बातों पे इश्यूज उड़ जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या तीसरा बंदा आ जाता है उनके बीच में जो कंधा मिलाने के लिए जुड़ जाता है, दोनों के बीच में संबंधों में खराबी पैदा कर देता है। इसके लिए आप 43 दिन 6 नीले कंचे या 6 नीले फूल, ऑर्चिड के फूल होते हैं, आप वीरान जमीन में जाके दबा के आए सूर्य अस्त के आधे घंटे बाद और 8 बजे से पहले पहले। ध्यान रखिएगा, सूर्य अस्त के आधे घंटे बाद और 8 बजे से पहले पहले। गंगा जल, चांदी और चावल अपने कमरे में ज्यादा से ज्यादा लाकर रखें। तीसरा, जब शुक्र चौथे घर के अंदर बैठा हुआ हो, जी हाँ दोस्तों, इतनी जानकारी तो आपको खुद रखनी पड़ेगी या हमें संपर्क करके इतनी जानकारी लेनी पड़ेगी, कि मैं तो अपनी तरफ से पूरी जानकारी दे रहा हूं आपको, परंतु आपको ही ये जानकारी के माध्यम से आपको जांचना पड़ेगा या फिर आपको हमारी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। शुक्र जब चौथे घर के अंदर बैठा हो और बृहस्पति और शनि का मेल हो जाए, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि शुक्र चौथे घर के अंदर हो तो ये उपाय कर लीजिए, लेकिन मैं शुक्र चौथे घर की ही बता दूंगा आपको। शुक्र चौथे घर में भी ऐसे काफी लोग हैं जो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छा रिश्ता कायम है उनके साथ, वो तो नहीं चीट कर रहे। क्यों? क्योंकि अज्ञानता के चक्कर में सिर्फ बेसिक लाल किताब के उपाय, बेसिक लाल किताब के चक्कर में पढ़ करके उन्होंने संशोधन किया ही नहीं होता, यानी कि रिसर्च तो कभी करी ही नहीं है उन्होंने। ये तो मेरा सौभाग्य रहा कि जो मैं अपने गुरुजी से मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो इसके अंदर आप शुक्र के लिए, शुक्र जब चौथे घर के अंदर बैठा हो और बृहस्पति और शनि का मिलाप हो जाए तब ऐसे हालात बीतते हैं, या केतु शुक्र 4 में हो और केतु 5वें घर के अंदर आ जाए तब ऐसे हालात बीत जाते हैं इंसान के अंदर कि 2 जीवन साथी के सुख कायम होते हैं। तो इसके लिए आप 4 शुक्रवार 4 आड़ू की गुठली में सुरमा भरकर घास वाली जमीन में दबाएं। और दूसरा, शुक्र दूसरे घर का, शुक्र दूसरे घर में कहा जाता है इंसान की रोमांटिक किस्म का इंसान होगा, हाईली एक तरीके से ब्यूटीफुल होगा, स्मार्ट होगा, अट्रैक्ट करने वाला होगा, सबको अपनी बोली से प्रसन्न करने वाला होगा, परंतु 36 से 39 साल के आसपास की उम्र में, 36 से 39 यानी कि 36 से 39 साल की उम्र के आसपास इनके संबंध बाहर कायम होने लगते हैं, या कोई बड़ा बुजुर्ग इनके जीवन साथी से जुड़ जाता है तो वह रिश्ता दोनों को कायम करना पड़ता है, इनकी जीवन साथी भी चलाना पड़ता है इनको, और वह लोग जो इनसे उम्र में बड़ा है वो भी चलाना पड़ता है, यानी कि घर वाला भी और बाहर वाला भी। बताइए अब। तो ऐसी अवस्था के अंदर 43 दिन भूरी गाय को हरा चारा खिलाते रहें, या यूं कह लीजिए 2 किलो आलू ले लीजिए आप, उसे हल्दी से पीले कर लीजिए, हल्दी से पीले कर कर काली गाय को आप उसे खिला दीजिए, इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। 43 दिन ये उपाय जीवन साथी ये उपाय कर देगा तो उसको जीवन साथी से या तो अन्य जीवन साथी से छुटकारा प्राप्त होगा, दोनों के संबंध बीच में अच्छे हो पाएंगे। और तीसरा, हमारा पितृऋण का उपाय जो मैंने आपको बता रखा है पितृऋण के लिए, कि शुक्रवार के दिन 100 गायों को हरा चारा खिलाकर आए, क्योंकि पितृऋण जब कुंडली में लगा हुआ हो तो भी ऐसे हालात बीतते हैं दोस्तों। शुक्र जब इंसान औरतों का मिलापी हो, बहुत ज्यादा औरतों से संबंध रखना, जो मैंने आपको कहा कि 50-100 संबंध कायम कर लेता है फिर भी अपने रिश्तों से बाहर नहीं आ पाता, उन लोगों के लिए, यानी कि जो सेक्स के एडिक्टेड हो चुके हैं, उन लोगों के लिए
गुप्तांग को दही से धोना, हर रोज गुप्तांग को दही से धोना शुक्र की नींव को कायम करेगा और सुख प्रदान करेगा। जी दोस्तों, ऐसे बहुत सारे योग हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, परंतु अपने आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि जीवन साथी के सुख पहले जिस स्त्री के या पहले जिस आदमी के कायम हो जाते हैं और उनके साथ उसके बाद बच्चा पैदा नहीं हो पाता, उसके कौन से योग बनते हैं। ऐसे कौन से ऐसे योग होते हैं जो लोग एक सेक्स की तरफ एडिक्टेड ही नहीं होते, यानी कि शादी तो कर लेते हैं परंतु वे अपने जीवन साथी को अपने से दूर करते रहते हैं क्योंकि उनके अंदर फीलिंग ही नहीं होती इस चीज की। तो आप अपनी समस्याओं को इसके अंदर पहचानें और लाभ की प्राप्ति करें। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो मैंने आपको बातें बताई, 2 जीवन साथी, ये पूर्ण रूप से उसका विश्लेषण है, इसके ना अधिक, इसके आगे ना इसके कोई पीछे कोई बातें हैं ना कुछ है। इसके सिर्फ उपाय जो मैंने आपको दिए, समझिए, जानिए, पहचानिए और अपने उपाय करिए। यदि कोई समस्या हो तो नीचे दिए गए उपाय नंबर पर, कॉन्टैक्ट नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर या हमारे अपॉइंटमेंट नंबर पर कॉल करें और अपनी समस्याओं का समाधान की प्राप्ति करें। अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। जय माता दी।